हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आसाम हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2020 आया है उसके बारे में। और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज इसमें वैकेंसी आया हुआ है आपका 5746 वैकेंसी, एंड वो सब है ग्रेजुएट टीचर जो साइंस एंड आर्ट्स टीचर्स। ये आसाम हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, उसके लिए आपका एक पोस्ट है ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स का, उसका वैकेंसी है आपका 3903। इसके बाद आया है आपका ग्रेजुएट टीचर साइंस, उसका पोस्ट है 1843। इसके बाद उसका जो पे बैंड है आपका दोस्तों, वो है आपका 14,500 टू 60,500। उसके साथ आपका ग्रेड पे है आपका 8,700 पर मंथ। फिर बात करते हैं आपका एज का। एक कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपका 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए और 40 ईयर्स के नीचे होना चाहिए। फिर आपका 42 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन। जो भी एक्स सर्विसमैन है उसके लिए आपका 42 ईयर्स एंड 43 ईयर्स फॉर ओबीसी, एमओबीसी एंड 45 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट एंड 50 ईयर्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी हैंडीकैप है, उसके लिए आपका 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। फॉर द ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, graduate or postgraduate from recognized university in arts subject with at least 50% marks in either graduation or post graduation or equivalent, and bachelor of education from NCT recognized institution. Degree obtained from off campus and distant education institution shall not be considered as valid. जो भी आपका ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद उसमें फिर चाहिए आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड चाहिए आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और वो भी आपका एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और उसका रेगुलर डिग्री होना चाहिए। ऑफ कैंपस या डिस्टेंस एजुकेशन से जो भी प्रोफेशनल डिग्री लिया हुआ है उसको वैलिड नहीं होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर, और जो भी ग्रेजुएट टीचर साइंस से आपका, तो साइंस के लिए क्या करना होगा, ही और शी मस्ट बी ए साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और टोटल मार्क्स आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, वो बीएड एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और बीएड आपका ऑफ कैंपस या डिस्टेंस से करने से नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। सेकेंडरी टेट कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 60% इन ईच पेपर। जो भी उसका सेकेंडरी टेट है उसके 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें आपका 60% ईच पेपर, सब दोनों पेपर में, पेपर 1 में 60%, पेपर 2 में 60% होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और जो भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी प्लेन, एसटी हिल एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी जो भी है, उनके लिए आपका ईच पेपर में आपका 55% होना चाहिए। फिर आते हैं आपका जो नो कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई इन बंगाली, हिंदी, असमीज मीडियम स्कूल्स इफ कैंडिडेट डज नॉट हैव एमआईएल इन बंगाली, Hindi and Assamese respectively in HSLC examination, as the case may be. Only candidate having Bengali, Hindi and Assamese as MIL in HSLC examination is allowed for applying in the schools which are imparting education in Bengali, Hindi and Assamese medium. और जो भी मतलब ये तो मीडियम टेट है, तो इसके लिए आपका बंगाली, हिंदी और असमीज़ मीडियम में स्टडी करना जरूरी है। आपका एमआईएल क्लास 10 में
ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आपका नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर इसी सब्जेक्ट में अगर आपके पास डिप्लोमा है, जैसे कि अहम साहित्य सभा, उसमें से अगर आपका एसामीज़ में डिप्लोमा है तो आप एसामीज़ मीडियम में कर सकते हैं। फिर बंगाली के लिए जो भी बंगो साहित्य, जो भी बंगो साहित्य से जो भी डिप्लोमा देते हैं, अगर उससे आप डिप्लोमा लिए हुए हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी में जैसे कि विशारद, उसमें उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, डिप्लोमा है। फिर हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप www.madhyamik.assam.gov.in उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ से आपका 15 तारीख से आपका फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आपका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020 आपका लास्ट डेट है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, तो आप 30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स टू सबमिट विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो 10th का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, बीए बीएससी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और फिर आपका क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। पास सर्टिफिकेट ऑफ HSLC और HSLC एडमिट कार्ड इन सपोर्ट ऑफ एज। आपका एज के लिए जो भी आपका एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट है HSLC का, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, आपका अपलोड करना ज़रूरी है। फिर आपका चाहिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल टेट। आप जो हाई स्कूल टेट दिए हुए हैं उसका आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, अपलोड करना होगा। फिर है आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ बीएड का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करना होगा। फिर है आपका सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, आप शेड्यूल कास्ट है, OBC है, MOBC है, आप शेड्यूल ट्राइब है, प्लेन और हिल्स, सबका आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर है candidate with disabilities will have to enclose certificates of disabilities issued by government authority। और आपका जो भी डिसेबल है, PWD कैंडिडेट है, उसके लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट से रजिस्टर किया हुआ है, इशूड किया हुआ है, वो आपका अपलोड करना होगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ NCC, जो भी NCC के मतलब NCC में B और C सर्टिफिकेट है, वो भी आपका अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एंड नेशनल लेवल रिप्रेजेंटिंग असम, जो भी नेशनल लेवल में खेला है कोई भी स्पोर्ट्स में, वो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स इन फाइन आर्ट्स, जो भी फाइन आर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसका जो भी नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन इशूड बाय, जो भी एक्स सर्विसमैन है वो सैनिक वेलफेयर बोर्ड से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ EWS इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो भी जनरल कैंडिडेट है EWS से है, वो आपका EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। थैंक यू। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला सारे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।